वकीलों पर एनआई रेड के बाद मामला काफ़ी गरमाया हुआ है और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में लगातार स्ट्राइक भी जारी है, लेकिन इसी बीच सुनवाई हुई है। एनआईए से जवाब मांगा गया था। हमारे साथ केंद्र सरकार के वकील और सीनियर एडवोकेट सत्यपाल जैन मौजूद हैं। जैन साहब, एनआईए का जवाब क्या है? एनआईए ने अपने शॉर्ट एफिडेविट में जो सारे तथ्य हैं वो कोर्ट के सामने लाए हैं। भारत सरकार के कहने पर जो ये एक्सटॉर्शंस वगैरह चल रही हैं, जो पंजाब सरकार ने भी अपनी जानकारी भेजी थी, तो एनआईए ने 26 तारीख को एक रेगुलर केस रजिस्टर किया था। वो एनआईए कोर्ट दिल्ली में उसकी कार्रवाई चल रही है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एप्रीहेंशन के आधार पर इन्वेस्टिगेशन के लिए 26 स्थानों पर सर्चेस की गई थी। सभी स्थानों से जो भी मटेरियल मिला, जिसमें ये 2 टेलीफोन भी शामिल हैं, वो नेक्स्ट डे एनआईए कोर्ट, स्पेशल कोर्ट जो इसका ट्रायल देख रही है, उसमें जमा करवा दिए गए थे। उनकी इन्वेस्टिगेशन भी जारी है। हमने कहा है कि अब क्योंकि वो डॉक्यूमेंट सारे एनआईए कोर्ट की प्रॉपर्टी हैं, इसलिए उसके संबंध में उनको रिटर्न करना है, नहीं करना है, ये सारी जो प्रक्रिया है, जो आदेश होना है, वो सारा एनआईए कोर्ट दिल्ली में होना है। हमें अपने लेवल पर कोई टेलीफोन या कोई डॉक्यूमेंट जो सीज हुआ उसको रिटर्न करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए कोई भी जो एनआईए कोर्ट में एप्लीकेशन देना चाहे वो फ्री है। इतना हमने कहा है हमारे जवाब के बाद। तो दूसरा हमने ये भी कहा कि भी हम अभी इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या चीज़ें आई हैं, क्या नहीं आई हैं, अभी हम उनको डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, क्योंकि उससे इन्वेस्टिगेशन हैम्पर हो सकती है। तो अब ये हमारा रिप्लाई देखने के बाद बार काउंसिल के वकील भी थे, बार एसोसिएशन के वकील भी थे, तो जो पटिशनर हैं, अपीयर हो रहे हैं इन पर्सन, उन्होंने अपनी याचिका वापस ले ली है। तो एनआईए ने ये कहा है कि एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। क्या अगर आपने फ़ोन वापस लें तो एनआईए कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी? नहीं, वो लॉ है। एनआईए ने तो लॉ को दोहराया है। लॉ को दोहराया है कि जब कोई चीज़ कोर्ट की प्रॉपर्टी बन जाती है क्रिमिनल केस में, तो फिर उसको वापस करना है, नहीं करना है, प्रिजर्व करना है, क्या करना है, ये कोर्ट के आदेश से ही हो सकता है। कोर्ट के आदेश के बिना किसी को पावर नहीं है उस चीज़ को वापस करने की। अगर वो कोर्ट में जमा ना हुए होते फिर शायद दूसरी बात होती, पर क्योंकि नेक्स्ट डे ही कोर्ट में जमा हो गए हैं और दूसरी पार्टी ने इस बात को माना है कि उनकी जानकारी के मुताबिक भी कोर्ट में चले गए हैं। दूसरा, हमने कहा कि हमने कोई भी चीज़ एनआईए ने ऐसी कब्जे में नहीं ली जिसका मीमो उनको ना दिया हो। ऐसा नहीं है कि हमारे घर से कुछ ये चीज़ ले गए, कुछ वो चीज़ ले गए, हमें को सर्च मीमो नहीं दिया, हमें डॉक्यूमेंट नहीं दिए, हमें रसीद नहीं दी। जो भी कब्जे में लिया 27 थानों 27 जगह पर रेड हुई है। 4 इसमें हमारी जुरिस्डिक्शन में है, चंडीगढ़, गुड़गांव, बठिंडा, और एक दिल्ली में जो लॉयर के यहाँ रेड हुई थी वो अरेस्टेड हैं, उनके यहाँ से वेपन भी मिले हैं और वो इस समय जेल में है। तो इन्वेस्टिगेशन आपने कहा भी बता नहीं सकते, लेकिन कोई टाइम पीरियड या कुछ आने वाले टाइम में, क्योंकि फ़ोन पे जो डाटा निकलता है उसको एनआईए एनालिसिस कर रही होगी। देखिए, वो सारा मैंने कहा ना, इन्वेस्टिगेशन चल रही है और वो एनआईए कोर्ट की सुपरविजन में चल रही है। तो किसी को अगर कोई भी एग्रीव्ड है तो वो जाके वहाँ कोई भी एप्लीकेशन दे सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे वकील सत्यपाल जैन। वकील का जो फ़ोन एनआईए ले गई थी उसको लेकर पिटीशन डाली गई थी स्ट्राइक तोड़वाने के लिए। हालांकि पिटीशन वापस ले लिया, लेकिन एनआईए कोर्ट में जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो अभी जारी है और क्या उस इन्वेस्टिगेशन में निकल कर आता है वो देखना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट अमन के साथ उमेश शर्मा, न्यूज़ 18 चंडीगढ़।